नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपकी पीसीएस का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए, और असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर में भी जो जीएस पूछेगा, मैक्सिमम करंट का पोर्शन रहेगा और भी रहेंगे, तो सब टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, जो आपके दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीसीएस का एग्जाम तो हाल फिलहाल में होने वाला है, और आई थिंक असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी का भी एग्जाम मई के बाद नहीं तो जून में कम से कम तो हो जाना चाहिए। जून में हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप जानते हैं फॉर्म जनवरी में ही भराया गया था और ये इसको जल्दी कंप्लीट भी करना है। ओके, तो सब के लिए प्रिपरेशन को देखते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो भारत का कहाँ बनेगा, किस राज्य में बनेगा? तो मध्य प्रदेश। ये तो डायरेक्ट देखिए राज्य पूछ लिया मध्य प्रदेश, लेकिन आपको गाँव भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो जो गाँव है फेमस गाँव है थोड़ा बहुत। ओके, तो मध्य प्रदेश का लम्हेटा गांव है। देखिए मध्य प्रदेश का लम्हेटा गांव है मध्य प्रदेश का। कौन? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। जबलपुर मध्य प्रदेश का अपने आप में फेमस ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट वहाँ भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, ये भी ध्यान रखें। तो मध्य प्रदेश के लम्हेटा गाँव में। ओके, फर्स्ट का सी, पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला जाएगा। सेकंड है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल फिलहाल में हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप, किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसके कप्तान का नाम पूछा जा सकता है, तो यश धुल के कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। यश धुल इंग्लैंड को हराकर, उप विजेता इंग्लैंड था। तो ये सभी घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। थर्ड, विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजावाहक कौन बने हैं? जो विंटर ओलंपिक हाल ही में बीजिंग में हुआ था उसका ध्वजावाहक कौन बना है? तो आरिफ मोहम्मद खान। इंडिया की तरफ से तो एक ही प्लेयर गया ही था, आरिफ मोहम्मद खान, लेकिन ये कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो यही ध्वजावाहक थे विंटर ओलंपिक में। और विंटर ओलंपिक में अगर पूछेगा पद तालिका में टॉप पर कौन रहा, तो नॉर्वे। पद तालिका में टॉप पर कौन रहा? तो नॉर्वे रहा है विंटर ओलंपिक में। चाइना में हुआ था हाल फिलहाल में, और बीजिंग में हुआ था। चाइना भी तो बीजिंग ही है, जानते हैं, चाइना में ही बीजिंग है। तो बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक दोनों हो चुका है, ये भी ध्यान रखें। बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है। फोर्थ है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया था। और ये किसकी प्रतिमा है? ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि उसके नाम से ही समानता का प्रतीक ऐसा माना जाता है। तो उनका ही प्रतिमा है, हैदराबाद में बनाया गया है। 216 फीट का ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, तो 216 फीट का प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य का, हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसको कहते हैं। और एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं किसकी प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। ये कहाँ है? तो साधु बेट द्वीप, केवड़िया गुजरात में है ये, साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। 5 नंबर, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? 2021 में भारत का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर कौन बना है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में डाटा आया था, अमेरिका सबसे बड़ा भारत का बिजनेस पार्टनर बना है, ध्यान रखेंगे। 6, गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? रिपब्लिक डे पैरेड में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? इस बार तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, बाबा विश्वनाथ का जो झांकी था उत्तर प्रदेश का, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। 7th है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसरो से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। आप 1-2 साल पीछे जाएं, जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, आपको ध्यान होगा विक्रम लैंडर, जिसका लैंडर जो था विक्रम और रोवर जो था प्रज्ञान, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। तो इस बार भी पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो अगस्त 2022 में। और हाल ही फिलहाल में इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था फरवरी में, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04। ये PSLV रॉकेट का नाम पूछ सकता है, PSLV C-52 से इस सैटेलाइट को, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट को इसरो ने फरवरी में इसको लॉन्च किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अगस्त 2022 इसका ध्यान रखें। 8 नंबर है, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, इसको मखोटा डांस भी बोलते हैं, लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। 9th नंबर, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे से
या आद्य भूमि जो साइट्स है, रामसर साइट्स है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो कह रहा है 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। 2022 में भारत में कितने रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो देखिए 2022 में 2 रामसर साइट जोड़ा गया है। एक तो खिजादिया गुजरात ध्यान रखें, और दूसरा बखीरा पक्षी अभयारण्य है, इसको जोड़ा गया है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का है। तो 2 रामसर साइट जोड़ा गया है 2022 में। टोटल कुल मिला के कितना रामसर साइट हो गया है, 49। भारत में अब टोटल 49 रामसर साइट हो गए हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 में 2 को ऐड किया है, तो 9th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th नंबर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो था उसमें पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो राफेल नाडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। राफेल नाडाल स्पेन के, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। और ये महिला वर्ग में पूछे, वीमेन में पूछे किसने जीता है, तो असले बार्टी ने जीता है, जिसने हाल ही फिलहाल में संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। असले बार्टी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसने भी महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता था, और ये स्वयं कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। 10 का भी ध्यान रखें। 11th देखिए, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, तो मणिपुर को। किसको, मणिपुर को। मालगाड़ी मणिपुर, ध्यान रखें। 12 नंबर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार मिला आपको PR सरजेस। और PR सरजेस कौन है, PR सरजेस आपके हॉकी के गोलकीपर हैं। ध्यान रखिए। PR सरजेस जो अपनी हॉकी टीम भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में इस बार जर्मनी को हराकर 41 साल बाद क्या जीती थी, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो PR सरजेस हॉकी टीम के क्या थे, गोलकीपर थे। ओके। और मनप्रीत सिंह यहाँ देखिए ऑप्शन में, तो ये हॉकी टीम के कप्तान थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। मनप्रीत सिंह कप्तान थे उस हॉकी टीम के, जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। और PR सरजेस क्या थे, तो PR सरजेस गोलकीपर थे, और इन्हीं को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 13, किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। किस देश ने हाल ही में आपातकालीन मतलब इमरजेंसी का एक्ट लाया है, तो ये कनाडा में कोविड को लेकर कुछ ऐसा हो गया था, वहाँ आपसी मतभेद हो गया था लोगों से, जहाँ की सरकार ने, कौन है, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के PM कौन है, जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल मतलब लगाने की घोषणा की है। 14, हाल ही में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। देखिए भारत किसका 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो ब्राज़ील का। किसका, ब्राज़ील का। नेक्स्ट 15, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भारत का सबसे बड़ा कहाँ खोला जाएगा, तो गुड़गांव। कहाँ, गुड़गांव में। गुड़गांव बहुत फेमस है, गुड़गांव ध्यान रखें। यहाँ पर तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, गुड़गांव में है। ग्रेन ATM कहाँ बना है, तो गुड़गांव में है। विश्व शांति जो पहला विश्व शांति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगा, तो गुड़गांव में ही होगा। तो गुड़गांव फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। 16, गुड़गांव के बारे में और थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने से। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया, तो आपका नीरज चोपड़ा। आप जानते हैं गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक इनका खेल था। ओलंपिक से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहली बात तो भारत ने कितना पदक जीता है, तो 1-2 का 4 मतलब 7 पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में बात करें तो 19 पदक जीता है, जिसमें 5 तो गोल्ड मेडल ही था। तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% है, एक न एक क्वेश्चन तो आएगा ही। यदि अच्छे से आप तैयारी कर लेते तो 1 नंबर आपका पक्का है वहाँ से। 17, अंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अंटोनियो कोस्टा ये आपके बन गए हैं पुर्तगाल के। कहाँ के, पुर्तगाल का। 18, हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 19 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी में समुद्री परीक्षण शुरू किया है। भारतीय नौसेना के किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी में, देखिए
भारत और फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बनाने का योजना चल रहा है कहाँ, मझगांव डॉक लिमिटेड में, जिसमें ये पाँचवा पनडुब्बी है जिसको बनाया गया है वागीर को समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया गया। हाल फिलहाल ये करंट की घटना है, तो पूछा जा सकता है। टोटल 6 पनडुब्बी बनाना है स्कॉर्पियन क्लास की भारत और फ्रांस की मदद से, जिसमें 5वां आपका वागीर है। बीस नंबर देखिए, बिहार के किस जिले के फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण करने की घोषणा की गई है। फल्गु नदी आप सबको पता ही होगा, फल्गु नदी वैसे अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो कहाँ पर है, गया में है, गया। 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एम जगदीश कुमार, करंट का घटना है। 22 जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, तो ये बनी आपका शांतिश्री धूलीपुरी, पंडित शांतिश्री धूलीपुरी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 23 एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन बने, तो राहुल भाटिया, 23 का ए। 24 पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज पर आईसीसी ने बैन लगाया है। पाकिस्तान के किस फास्टर बॉलर पर आईसीसी ने बैन लगाया है, तो मोहम्मद हसनैन, किस पे, मोहम्मद हसनैन पे। 25 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जयपुर में। तो मन में आएगा कि पहला दूसरा पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका कौन है, मोटेरा स्टेडियम। कहाँ, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। सेकंड तो है आपका मेलबर्न जो क्रिकेट का स्टेडियम है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। और थर्ड अपने भारत में ही जयपुर में बनाया जा रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ओके। 26 किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, इग्लू आप जानते हैं ठंडा प्रदेश में ही होगा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला जा रहा है, 26 का ए। 27 भारत का कौन सा विमान सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा। कौन सा विमान जो है सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शन करेगा, तो तेजस। कौन, तेजस। 28 बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार, ये किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था, तो विदेह किसकी राजधानी थी, मिथिला, विदेह, वैशाली, ये बज्जी जो महाजनपद था उसका राजधानी था विदेह। 29 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, आसान क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उसने किया था, 29 का सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934, 1934 में। 31 लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। लोकसभा में कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो मतलब मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज इसको होना चाहिए 25। आसान क्वेश्चन है लोकसभा में। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो वोट डालने का उम्र है, जो वोट डालने का एज है, 21 साल था, 21 साल से कर दिया है कितना, 18 साल, 21 से 18 किया गया। ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको किया गया, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था राजीव गांधी जी के समय में, उसमें 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया था वोट डालने की उम्र को। ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीसीएस में। नेक्स्ट 32 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलता है। मतलब संसद जो पार्लियामेंट है वो राज्य सूची, वे तो पार्लियामेंट तो इसे क्या बना सकता था, कहीं भी कानून बना सकता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार तो इसे राज्य को है, स्टेट को है, लेकिन जो संसद है वो राज्य सूची में बना सकता है। उसको ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 249। कौन सा है, आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। 33 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें संख्या सर्वाधिक है। अब ये बताइए, आप इसको बताइए अच्छे से, इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और किस राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है। हाल फिलहाल में बंगाल में भी चुनाव हुआ है, बिहार में हुआ है, मध्य प्रदेश में तो पहले हुआ था तमिलनाडु। देखिए वेस्ट बंगाल में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 294, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। फिर है मध्य प्रदेश में
एमपी में 230 सीट, तमिलनाडु में कितना है आपका 234, और बिहार में तो जानते हैं 243 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। 34, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है। आपको पता होगा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड था। जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसके अंदर टोटल 29 विषय थे। उसके अंदर क्या क्या कार्य अनिवार्य बनाया गया है, तो देखिए ग्राम सभा का गठन बिल्कुल सही है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायती राज बना गया तो उससे रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था था, ये भी ठीक है। और 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 सब सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। 35, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है, तो लोकतांत्रिक। 35 का सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। जो अनुच्छेद 25 है, आपको पता होगा अनुच्छेद 25 क्या है, तो कोई व्यक्ति किसी धर्म का अपना सकता है, किसी उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, मन है तो मान सकता है किसी धर्म को, मन है तो नहीं भी मान सकता है किसी धर्म को। ये सब चीज़ें अनुच्छेद 25 में लिखी गई है। तो यहाँ पूछा है कि हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो पारसियों को। किसको, हिंदू शब्द में हिंदू में है, उसमें पारसियों को शामिल नहीं किया गया। बौद्ध, जैन और सिख तो हिंदू से ही निकले हैं कहीं ना कहीं, तो ये सब हैं। 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है। ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 51। 38, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतलब सम्मिलित नहीं होता, तो राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो भी, क्योंकि सब जगह आप जानते हैं विधान परिषद सब स्टेट में है नहीं, 6 स्टेट ही है जहाँ पे विधान परिषद है। अपना बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। यहाँ सब है क्या, आपका विधान परिषद है। सब स्टेट में तो विधान परिषद नहीं है, इसलिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 39, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है भारतीय संसद की, ये किस लिए आयोजित की जाती है, तो देखिए आप जानते हैं उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों में मतभेद हो। यदि कोई भी बात पर अगर मतभेद हो जाता है ना दोनों हाउस में, तब ज्वाइंट सिटिंग करवा लिया जाता है और वोटिंग करवा लिया जाता है एक साथ। 40, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो मल्लो की राजधानी में हुआ था, या मल्ल जो महाजनपद थे उसके यहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये है आपका जैन धर्म का। अनेकांतवाद किसका है, तो जैन धर्म का है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण 13वां शिलालेख है। आसान क्वेश्चन है, बार बार पढ़े होंगे। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। 43, शक विजेता किसे माना जाता है, तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। 44, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में वर्णित है वो कहाँ है। चोल जो डायनेस्टी के बारे में हमको पता चलता अधिकतर कहाँ से, उत्तर मेरूर के अभिलेख। कहाँ से, उत्तर मेरूर के अभिलेख से। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, तो कपास। संगम युग के समय में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। 46, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता है आपके जयदेव किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। सेन वंश के शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में थे जयदेव। ठीक है, इन्होंने ही गीत गोविंद की रचना की थी। 46 का ए। 47, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। देखिए गुलामों का गुलाम, मोहम्मद गौरी तो कोई गुलाम तो था नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था।
तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम था किसका, गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में इल्तुतमिश ने इसको अपना दामाद भी बना लिया। 48 दीवाने कोही किससे संबंधित है, दीवाने कोही ये कृषि विभाग था, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था, ऑप्शन ए 48 का ए। 49 देखिए, बहमनी राज स्थापित हुआ था, बहमनी राज, जो बहमनी राज किसने, अलाउद्दीन हसन शाह बहमनी ने इसकी स्थापना की थी, कब, जब 1336 में जब आपका विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो रहा था, तो उसी के समकालीन था ये सब, तो 14वीं सदी में, 14वीं सदी मतलब 1300 ईस्वी के आसपास। 50 अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, अति कट्टरपंथी कौन था, तो ये था आपका नक्शबंदी, कौन थे, नक्शबंदी सब थे। 51 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो इंडिया डिवाइड मतलब इंडिया आज़ाद हो रहा था उस समय या विभाजन हो रहा था, उसमें कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, तो जेपी कृपलानी, कौन थी, जेपी कृपलानी। 52 कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कैबिनेट मिशन की स्थापना कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस, किसके द्वारा, पी लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एक और थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, तो पी लॉरेंस थे सर। 53 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, जो 1927 में बटलर कमेटी आया था उसका उद्देश्य क्या था, तो ये था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 54 वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, वह प्रांत कौन है, तो बंगाल। 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभापतित्व किसने किया था, देखिए सभापतित्व के बारे में पूछा हुआ है, स्टूडेंट्स इसको जल्दबाजी में जवाहरलाल नेहरू लगा देंगे, क्योंकि कराची अधिवेशन में मैक्सिमम नाम जवाहरलाल नेहरू का ही आता है। कराची अधिवेशन के अध्यक्षता, हाँ उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्षता के जवाहरलाल नेहरू किए थे, लेकिन सभापतित्व के बारे में पूछ रहा है तो ये है आपका वल्लभ भाई पटेल। 56 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो बिना मुकदमा, नो वकील नो दलील नो अपील था ऐसा, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 56 का भी। 57 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। 58 है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आपका तिनकठिया, जो तिनकठिया लगान वगैरह था उससे जुड़ा हुआ था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। तो इस वीडियो में हम 58 तक क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस किए हैं, आगे इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपका असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से रिलेटेड या और भी एग्जाम से रिलेटेड, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।